दोस्तों नमस्कार। ग्लोबल अध्ययन में आप सभी का जो है स्वागत है। आज हम लोग जो है एक टॉपिक के साथ आए हैं जो है भारत की जो है परिचय। भारत की परिचय के बारे में आज हम लोग जो है अध्ययन करेंगे और इसके बारे में विशेष रूप से जो है जानकारी हासिल करेंगे। इसके साथ ही जो है एक मैप के माध्यम से भी जो है इसकी अध्ययन करेंगे। देखते हैं भारत के बारे में। तो सबसे पहले जो है देखते हैं भारत जो है ग्लोब पर जो है कहाँ पे है। अगर देखा जाए तो यह जो है मान के लिए ग्लोब है, या उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है। इसके बीच में जो है विषुवत रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है। इसी तरह से उत्तरी गोलार्ध में इस तरह से अक्षांश रेखा खींची गई है। यह जो है मान के लिए 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। वहीं दक्षिणी जो है गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा है। उसी तरह से जो है इधर जो है यह अक्षांश रेखा। उसके बाद अगर देशांतर रेखा की देखा जाए तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए, तो यह जो है इस देशांतर रेखा को पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। और इस वाले भाग को जो है पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। और बीच का ये जो है इस रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इसे प्रधान मानक समय रेखा भी कहते हैं। तो हम लोगों को जो देखना है कि ग्लोब में जो है भारत कहाँ पे स्थित है। अगर देखा जाए तो यह जो है पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर, तो भारत जो है यहाँ पे स्थित है। यहीं पे जो है भारत जो है स्थित है। इसको अगर देखा जाए ग्लोब में तो नॉर्थ ईस्ट में जो है भारत है। नॉर्थ ईस्ट में भारत है। अगर आपको कंपटीशन में पूछता है कि ग्लोब में भारत कहाँ पे स्थित है तो नॉर्थ ईस्ट में जो है भारत जो है स्थित है। अब देखते हैं भारत को यहाँ से जो है ग्लोब से निकालकर अब हम लोग जो है इस बोर्ड पर पेश करते हैं और इसके बारे में जो है अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। एक छोटी सी जो है मैप बना लेते हैं। मैप के माध्यम से अध्ययन करेंगे हम लोग। हाथ से बनाया हुआ मैप समझने के ख्याल से अच्छा होता है। इसको मिटा देते हैं। चलिए मैप बनकर जो है तैयार हो गया। चलिए
अब देखते हैं भारत की जो है अक्षांशीय विस्तार। भारत की अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो दक्षिण में यह भाग 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट अगर देखा जाए तो इस पॉइंट को इंदिरा कॉल कहते हैं, नीचे वाले पॉइंट को कन्या कुमारी कहते हैं। अगर राज्य देखा जाए तमिलनाडु है और ऊपर देखा जाए उत्तर में तो जम्मू कश्मीर है। इस तरह से जो है यह अक्षांशीय विस्तार है। अगर देखा जाए देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार जो है पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट यह जो है पश्चिमी, सबसे पश्चिमी छोर जो है यह जो है गोरमोत्ता कहा जाता है। यह कहाँ पड़ता है तो गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। और यह पश्चिमी हो गया। पूर्वी में अगर देखा जाए यह भाग पूर्वी देशांतर, तो यह जो है 97 डिग्री 25 मिनट और यह कहाँ पे है तो किबुथु में है। राज्य अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश। यह जो है भारत की जो है अक्षांशीय जो है विस्तार है। यह भारत की जो है अक्षांशीय विस्तार दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरीय विस्तार देखें तो भारत के पश्चिमी में जो है आपको 68 डिग्री 7 मिनट, गुजरात के पश्चिमी भाग से पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इस तरह से जो है भारत की जो है यह अक्षांशीय और देशांतरीय जो है विस्तार है। अब देखते हैं भारत के जो है मध्य भाग से एक जो है रेखा गुजरती है। यह रेखा यहाँ से इस रेखा को 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। यह रेखा जो है भारत के मध्य भाग से गुजरती है। और किस किस राज्य से गुजरती हैं तो यह जो है अगर देखा जाए तो पश्चिम में यह गुजरात हो जाएगा और यहाँ जो है राजस्थान भी हो जाएगा। राजस्थान से मात्र एक जिला है बांसवाड़ा, उससे जो है यह रेखा जो है गुजरती है। उसके बाद यह भाग मध्य प्रदेश और यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ भी है और यह झारखंड हो जाएगा और यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो जाएगा। और यह जो है त्रिपुरा और यह जो है भारत का राज्य है मिजोरम। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन एक और जो है यहाँ बनता है कि कौन ऐसा शहर है जिसे कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड की राजधानी रांची। रांची से होकर यह जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो एक जो है यह रेखा जो है भारत के मध्य भाग से गुजरती है। अगर दूसरा देखा जाए तो भारत के मानक देशांतर रेखा है। मानक देशांतर रेखा अगर देखा जाए, यह रेखा को जो है 82.5 डिग्री भारत का मानक समय रेखा है। यह भारत को जो है समय निर्धारित करने वाली रेखा होती है। सभी देशों की अपनी अपनी मानक समय रेखा है। उसी प्रकार से भारत की भी जो है भारत की जो है समय रेखा है। तो अगर यह देखा जाए कितनी राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यह यूपी हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी, और उसके बाद जो है उड़ीसा है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। यह जो है 5 राज्यों से अगर देखा जाए तो यह जो है 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर जो है गुजरती है। यहाँ जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के मानक देशांतर रेखा किस शहर से गुजरती है या शहर के बगल से गुजरती है, तो इसका उत्तर होगा, यहाँ पे एक जो है शहर है, इसका नाम है नैनी। नैनी, और इसके जस्ट बगल में शहर है जिसका नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद। तो इस प्रकार से जो है अगर नैनी नहीं रहेगा, अगर इलाहाबाद ऑप्शन में रहता है, तो इलाहाबाद को जो है हम जो है टच करेंगे और 1 नंबर जो है वहाँ पे अपना क्लियर करेंगे। इस तरह से जो है यह जो है भारत की जो है मानक देशांतर रेखा है। अब जो है हम जो है देखते हैं भारत की जो है चौहद्दी। भारत की चौहद्दी की अध्ययन हम लोग जो है करते हैं। भारत की चौहद्दी अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक जो है ये बनाइए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। किसी भी मैप को देखने के लिए जो सिर की तरफ हो उसे हम उत्तर मानेंगे। क्या मानेंगे? उत्तर मानेंगे। जो दाहिना हाथ की तरफ हो उस भाग को क्या मानेंगे? तो पूरब मानेंगे। क्या मानेंगे? पूरब मानेंगे। और पैर की तरह नीचे हो उसे जो है उस भाग को क्या मानेंगे? दक्षिण जो है मानते हैं। और बाएं हाथ की तरफ है, बाएं हाथ की तरफ उसे हम जो है पश्चिम मानते हैं। इस तरह से हम जो है दिशा को जो है क्लियर करते हैं। अब देखते हैं भारत के उत्तर में क्या क्या कौन कौन से देश है, तो देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं यह भाग, यह जो है नेपाल है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भूटान है। और यह सभी जो है क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये जो है चीन है। क्या है? चीन है। तो भारत के उत्तर में जो है, उत्तर में अगर देखा जाए तो देश में अगर देखा जाए तो चीन,
नेपाल, भूटान। एक जो है विशाल पर्वतमाला है जिसका नाम है हिमालय। हिमालय यहाँ से यह सभी जो है क्या है, यह सभी जो है हिमालय है। तो एक हो गया हिमालय, हिमालय यह उत्तर में जो है हो गया। अगर वही जो है पूरब देखें, पूर्व में, तो इस साइड में जो है म्यांमार है, उसके बाद जो है यहाँ पे बांग्लादेश है, और यह भाग जो है इसके जो है पूरब में यह हो गया आपको बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अगर देखा जाए पूरब में तो म्यांमार, बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब दक्षिण में देखते हैं, भारत के दक्षिण में देखेंगे तो भारत के दक्षिण में एक जो है यह देश है जिसका नाम है श्रीलंका। आधुनिक नाम श्रीलंका, प्राचीन नाम इसका था लंका। रावणपति यानी रावण की घर यही जो है लंका में थी, तो इसका नाम जो है आधुनिक में क्या है तो श्रीलंका है। तो यह जो है दक्षिण में श्रीलंका हो गया। और एक जो है महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर। क्या नाम है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा महासागर है जो एक देश के नाम पर पड़ा है, तो वहीं हिंद महासागर। हिंद महासागर, भारत का भी जो है नाम हिंदुस्तान, तो इस सागर का नाम हिंद महासागर। अगर देखा जाए भारत का जो है नाम इंडिया, तो इस महासागर का नाम जो है इंडियन ओशियन है। भारत का अनेकों नाम है, लेकिन अगर संवैधानिक अगर देखा जाए तो संवैधानिक जो है मात्र जो है दो ही नाम है, भारत और इंडिया। नहीं तो इस तरह से जो है जम्बू द्वीपे, आर्यावर्ते, हिंदुस्तान, ये भी जो है नाम था, लेकिन संवैधानिक जो है दो नाम है, भारत और इंडिया। तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका, हिंद महासागर, और एक यहाँ पे देश है जिसका नाम है मालदीव, मालदीव। तो अगर देखा जाए दक्षिण में तो श्रीलंका, मालदीव और हिंद महासागर, इस तरह से जो है दक्षिण में हो गया। अगर पश्चिम में देखते हैं, पश्चिम में यहाँ पे यह अफगानिस्तान है, यह भाग पाकिस्तान है, और यह पूरा का पूरा जो है ये अरब सागर है। इस तरह से यहाँ पे पश्चिम में अगर देखते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अरब सागर, अरब सागर। इस तरह से जो है यह भारत की जो है चौहद्दी है, भारत की चौहद्दी है। अगर देखते हैं भारत की जो है जो स्थलीय जो है स्थलीय सीमा से कौन कौन देश जो है सीमा बनाती है, तो इसको अगर देखते हैं तो यह पाकिस्तान सीमा बना रही है। अगर पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा जो साझा होती है वह 3323 किलोमीटर 3323 किलोमीटर है। अगर इस सीमा को देखा जाए तो इसकी नाम है रेड क्लिफ लाइन,
रेड क्लिफ लाइन। इस तरह से जो है इस सीमा का, भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या नाम है, तो रेड क्लिफ लाइन है। यह लाइन कब खींची गई, तो इसका उत्तर होगा 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान की जो है दोनों की बंटवारा हुआ, तो यह जो है लाइन जो है खींची गई, जिसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। अगर देखा जाए भारत और पाकिस्तान, यह जो है भारत और अफगानिस्तान की सीमा, यह मात्र 1 से 6 किलोमीटर जो है सीमा बनाती है। यहाँ यह सीमा जो है चीन की जो है सीमा बनती है, फिर चीन की सीमा यहाँ से जो है बनती है, फिर यहाँ जो है बनती है। चीन की सीमा और भारत की सीमा अगर देखा जाए तो इसकी सीमा जो है भारत चीन सीमा अगर देखा जाए तो यह हो जाएगा 3478 किलोमीटर। भारत और नेपाल, यानी आप कहिए भारत और नेपाल की सीमा की अगर चर्चा करें तो यह जो है बनाती है 1751 किलोमीटर। और भारत और भूटान 699 किलोमीटर सीमा बनाती है। भारत और म्यांमार की सीमा जो है यह 1643 किलोमीटर जो है सीमा बनाती है। और भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है यह जो है 4096 किलोमीटर जो है सीमा बनाती है। अब यह क्वेश्चन पूछेगा कंपटीशन में कि भारत के साथ सबसे अधिक सीमा बनाने वाला कौन देश है, तो उसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ जो है कितनी सीमा बनाती हैं, तो 4096 किलोमीटर जो है सीमा बनाती है। अगर देखा जाए तो स्थलीय सीमा अगर देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर की जो है सीमा बनाती है। अगर वहीं समुद्रीय सीमा अगर देखा जाए, जैसे में यहाँ से यह सभी जो है समुद्रीय सीमा यहाँ तक जो है यह बनाती है, तो इसका स्थलीय यानी भारत के मुख्य स्थलीय समुद्रीय सीमा अगर बनाती है तो यह है 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। और इसमें जो है अगर जो है द्वीप देखा जाए तो यहाँ जो है आपको लक्षद्वीप है, यहाँ जो है आपको जो है दादर नगर हवेली दमन द्वीप है। यह सब अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस सभी की अगर यानी द्वीप की जो है अगर सीमा अगर देखा जाए तो यह है 1416 इतना किलोमीटर। अगर टोटल देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर जो है सीमा बनाती है। स्थलीय सीमा समुद्रीय सीमा, तो मुख्य स्थल कितना सीमा बनाती हैं, तो 6100 किलोमीटर की जो है सीमा बनाती हैं समुद्र से। और वहीं जो है द्वीप सहित अगर देखा जाए द्वीपों की सीमा तो यह जो है 1416.6 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसको अगर ऐड करते हैं तो इसका उत्तर होता है 7516.6 किलोमीटर जो है सीमा बनाती है। तो अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत कितने किलोमीटर समुद्रीय सीमा बनाती है, तो हम उत्तर देंगे 7516 जो है 6 किलोमीटर जो है सीमा बनाती है। इस प्रकार से जो है यह जो है आज हम लोग जो है इसके विशेष जो है परिचय के बारे में हम लोग जो है अध्ययन किए। और इसके साथ इसके बाद जो है जो वीडियो आएगी वह जो है आएगा
आपको जो है भारत की जो राज्य है वह राज्य जो है जिसमें 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वह जो है किस किस क्षेत्रों में है, कहाँ कहाँ है, उसकी अध्ययन हम लोग जो है करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को जो है समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जो है लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में ग्लोबल अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद जो है जो वीडियो बने और आपके यहाँ भेजा जाए तो आपको जो है नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। चलिए इसी के साथ आप लोगों को जो है धन्यवाद, नमस्कार।